नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस मॉर्निंग मार्केट इनसाइट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करके साथ में ऑप्शंस का डेटा एनालाइज करके पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आज के सेशन में मार्केट कैसा बिहेव करेगी। एंड साथ में पॉसिबल ट्रेडिंग एंट्रीज को भी हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो लास्ट तक बने रहिए सो दैट आज की पॉसिबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको पता चल जाए। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि कल के सेशन में निफ्टी इंडेक्स 0.67% के गेन के साथ 24,286.50 पे क्लोज हुआ था। अगर बात करी जाए वीकली टाइम फ्रेम की तो वीकली पे हम देख सकते हैं कि ट्रेंड एंड मोमेंटम दोनों ही बुलिश है। पिछले वीक का हाई क्रॉस करके मार्केट मतलब हाई पे हाई लगाते जा रही है, जो कि कंटिन्यूएशन इन ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। मोमेंटम एंड ट्रेंड की बात करी जाए तो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। इमीडिएट सपोर्ट इस वीक के लिए हम 24,000 को कंसिडर कर रहे हैं। अगर 24,000 का लेवल ब्रेक होता है तो नीचे में 23,750 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। 23,750 एक क्रूशियल लेवल रहेगा। इन केस अगर मार्केट उसके नीचे होल्ड करना शुरू करती है तो हमें भी थोड़ा वीकनेस देखने को मिलेगी मार्केट में। अदरवाइज जब तक मार्केट 23,750 के ऊपर होल्ड करती है तो कोई भी मंदी के झटके आएंगे तो दैट माइट बी ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो ये बात हो गई वीकली टाइम फ्रेम की। रेजिस्टेंस यहाँ पे नियर बाई कहीं नजर आ नहीं रहा है क्योंकि मार्केट अनचार्टेड टेरिटरी में पहुंच चुका है। तो 24,000 से 25,000 के बीच में अगर कोई एक एक लेवल की अगर बात करी जाए, साइकोलॉजिकल लेवल हम जिसको बोल सकते हैं 24,500 का लेवल है जहां पे मार्केट थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकती है। अदरवाइज यहाँ पे कोई नियर बाई रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रहा है। अगर बात करी जाए डेली टाइम फ्रेम की तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेंड की, क्योंकि प्राइस अपने 20, 50 एंड 200 पीरियड एवरेज के ऊपर है तो ट्रेंड बुलिश है। अगर बात करें हम मोमेंटम इंडिकेटर की तो स्टॉक एस्टिंग जो है ओवरबॉट टेरिटरी में है। हमने देखा था कि ट्यूसडे के सेशन में मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया था एंड उस टाइम पे स्टॉक एस्टिक पे भी एक बेरिश क्लोज था। हालांकि प्राइस ने कोई सिग्निफिकेंट लेवल ब्रेक नहीं किया था, बट कहीं ना कहीं वो इस बात को इंडिकेट कर रहा था कि शायद प्राइस एक्शन भी जो है ओवरबॉट ट्रेडिंग के सपोर्ट में आ जाए। बट कल के सेशन में कंप्लीटली प्राइस एक्शन ने उस ओवरबॉट ट्रेडिंग को इनवैलिड किया है, क्योंकि प्राइस पे अभी तक कोई भी नेगेटिव ट्रिगर नहीं है। तो हम यही मानेंगे कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम अभी भी स्ट्रॉन्ग है एंड ट्रेंड भी अभी बुलिश है। अगर बात करी जाए हाइब्रिड इंडिकेटर की जिसके लिए हमने एमएसीडी यूज किया है, तो एमएसीडी अपने सेंटर लाइन के ऊपर है जो कि बुलिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है एंड अपने सिग्नल लाइन के ऊपर भी है जो कि बुलिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर बात करी जाए आज के सेशन के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो क्योंकि कल का सेशन जो था इनडिसाइसिव सेशन था एंड रेंज जो थी उसकी काफी नैरो थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो मेजर सपोर्ट अभी हमें कहीं पे भी नजर आ रहा है तो वो कल के लो पे ही बनेगा जो कि 24,200 का लेवल है। तो आज के सेशन में अगर 24,200 का पेनिट्रेशन देखने को मिलता है तो फिर नीचे में मार्केट में थोड़ा सा बिकवाली का दबाव आएगा एंड उस केस में फिर मार्केट 24,100 24,000 के लेवल टच करने की कोशिश करेगी। 24,000 एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट रहेगा। बात करी जाए अगर रेजिस्टेंस की तो 24,300 310 का लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ऊपर में 24,400 24,500 तक मार्केट मूव करने की कोशिश करेगी। हमारे कल के मॉर्निंग इनसाइट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ने मंगलवार के सेशन में एक बेरिश कैंडल फॉर्म किया था, जिसको देख के हमने मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम सेल ऑन राइज का स्ट्रेटजी अडोप्ट करेंगे, या फिर अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो हम 24,000 के नीचे भी एक सेल का स्ट्रेटजी अडोप्ट करेंगे। एंड साथ में हमने डिस्कस किया था कि अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है 24,160 के ऊपर तो उस केस में फिर मार्केट अपने बुलिश ट्रेंड को रिज्यूम करने की कोशिश करेगी एंड ये हमारे उस टेम्पररी बेरिश व्यू को इनवैलिडेट करेगी। तो कल के सेशन में हमने देखा कि ओपनिंग में ही मार्केट ने गैप अप ओपन कर दिया एक नए हाई के साथ, तो हमारा वो जो बेरिश सिनेरियो था उसको कंप्लीटली इनवैलिड कर दिया विद गैप अप ओपनिंग। तो अगर बात करी जाए आज के सेशन के लिए, क्योंकि हमने देखा कि कल मार्केट ने इनडिसाइसिवनेस दिखाया था, तो जब भी मार्केट इनडिसाइसिवनेस दिखाती है तो ये बेटर होता है कि हम ब्रेकआउट पे एंट्री करें। तो अगर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी वो या तो 24,310 के क्रॉस होने के बाद बनेगी अपसाइड में, एंड अगर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनी तो वो 24,200 लेवल ब्रेक होने के बाद ही बनेगी। ये तो बात हो गई टेक्निकल फ्रंट की। अगर बात करें ऑप्शंस के डेटा की, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं वीकली एक्सपायरी वाला जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि इन द मनी कॉल्स में अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है विद राइजिंग प्रीमियम्स।
तो ये शॉर्ट कवरिंग विद राइजिंग प्रीमियम मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसके विपरीत मैं ओआई एडिशन की बात करूं ओटीएम कॉल्स में, तो देर इज नो सिग्निफिकेंट ओआई एडिशन। तो अगेन बुलिश टेंडेंसी कंफर्म्ड है मार्केट में। अब बात करी जाए अगर पुट के ओआई की, तो हम देख सकते हैं कि पुट के ओआई में आज सिग्निफिकेंट एडिशन देखने को मिला है 24,300 के स्ट्राइक पे, 24,200 के स्ट्राइक, 250 एंड 200 के स्ट्राइक्स पे भी अच्छा खासा ओआई एडिशन देखने को मिला है। तो ये जो ओआई का बिहेवियर है ये मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मार्केट का जो सपोर्ट है दैट इज शिफ्टिंग अपवर्ड। तो हमने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ओटीएम जो पुट्स हैं उनमें ओआई में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, तो वो ओटीएम पुट्स में कवर करके लोग मतलब कि नियर स्ट्राइक्स में अपने सौदों को शिफ्ट कर रहे हैं। एंड ये तभी होता है जब मार्केट में ऊपर जाने के लाइक्लीहुड ज्यादा हो। अगर बात करी जाए इमीडिएट रेजिस्टेंस की, अगर बात करी जाए कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट की, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की, तो वो फिर 24,500 के स्ट्राइक पे है। तो यहां से कोई मेजर रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रहा है। मेजर रेजिस्टेंस जो कहीं पे दिख रहा है ऑन ऑप्शन फ्रंट, तो 24,500 का ही लेवल है। अब अगर एक नजर मारें मंथली एक्सपायरी वाले ऑप्शंस पे, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये टेबल पे कि इन द मनी कॉल्स में यहां पे भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। एंड अगर बात करी जाए ओआई एडिशन की ऑन द कॉल साइड, तो देर इज नो सिग्निफिकेंट ओआई एडिशन। इनफैक्ट 24,500 के स्ट्राइक पे भी कोई सिग्निफिकेंट ओआई एडिशन नहीं हुआ है। कोई मेजर ओआई एडिशन हुआ है अगर आज के सेशन में, तो वो है फिर 25,000 का स्ट्राइक। ये देखिए यहाँ पे ओआई एडिशन देखने को मिला है। तो इन द मनी कॉल्स में कवरिंग एंड डीप ओटीएम में एडिशन, जो कि मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अगर बात करी जाए पुट्स के ओआई की, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो इमीडिएट ओटीएम है जो कि 24,300 का स्ट्राइक है पुट में, तो यहाँ पे ओआई एडिशन देखने को मिला है। एंड इसके बाद फिर 24,000 के स्ट्राइक पे भी ओआई एडिशन देखने को मिला है। तो यहाँ पे भी पुट्स में ओआई एडिशन है, तो इसका मतलब पुट राइटिंग की जा रही है मार्केट में। एंड ऐसा तभी होता है जब मार्केट की टेंडेंसी बुलिश हो। तो कहीं ना कहीं जो मंथली ऑप्शंस हैं वो भी मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को ही रिप्रेजेंट करते हैं ये स्टेज पे। तो लुकिंग एट ऑल दीज डेटा, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट आज के सेशन में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिवली ट्रेड करना चाहिए। बट क्योंकि कल का सेशन हमने देखा था कि मार्केट ने इंडिसाइसिव कैंडल फॉर्म किया था, इसलिए आज के सेशन में थोड़ा सा ट्रिकी होगा ट्रेड करना। दो पॉसिबल एंट्रीज आज बन सकती हैं। या तो बाय अबोव करेंगे हम, 24,310 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो उस केस में फिर बाय पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। एंड अगर यहाँ पे बाय पोजीशंस बनती हैं तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा हमें दूर रखना पड़ेगा। एंड ये स्टॉप लॉस हमारा 250 के आसपास रहेगा, जो कि कल के सेशन का लो है। एंड इन केस अगर सेल अपॉर्चुनिटी लेनी है तो उसके लिए फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट 24,200 के लेवल को ब्रेक करे। इन केस अगर 24,200 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर वहां पे एक सेल ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है फॉर अ प्राइस टारगेट अप टू 24,100 एंड 24,000 लेवल्स। एंड इसका स्टॉप लॉस अगर हम मेंटेन करना चाहें तो दैट विल बी अराउंड 260। क्योंकि इनडिसाइसिव कैंडल था तो ऐसे केस में मार्केट में एक प्रॉपर कॉल लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज के लिए हमारा यही व्यू रहेगा। दैट्स इट फॉर टुडेज मार्केट इनसाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।